जरा सोचिए एक बार, अगर हमारा मन हमारा गुलाम बन जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आज हम मन के इसी खेल को समझने वाले हैं, जहां से असल में सब कुछ शुरू होता है। क्योंकि जिंदगी के जो सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो बाहर किसी से नहीं, अपने ही मन से है। और यही वो सवाल है जो इस सफर की शुरुआत करता है। जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता, कोई भी बाहरी ज्ञान काम नहीं आने वाला। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम समस्या को समझेंगे और फिर मन को साधने की वो 5 पावरफुल विधियां जानेंगे जो सिर्फ विचारों को ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मन का काबू में न होना कोई पर्सनल कमी नहीं है। ये हम सबकी एक कॉमन परेशानी है, एक ऐसी अंदरूनी लड़ाई जो हम रोज लड़ते हैं। ये सब कुछ जाना पहचाना सा लगता है ना? सुबह उठने का मन ना करना, अचानक से गुस्सा आ जाना, मन का इधर उधर भटकते रहना और फिर दिन के आखिर में बस पछतावा कि आज भी खुद से हार गए। ये सब एक ही साइकिल का हिस्सा है। और साइकोलॉजी भी तो यही कहती है, हमारे 95% फैसले 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेता है। इसका मतलब साफ है, अगर मन को सही ट्रेनिंग नहीं दी गई तो वो हमें ऐसी जगह ले जाएगा जहां हम कभी जाना ही नहीं चाहते थे, और वो भी हमारी मर्जी के बिना। तो पहली और सबसे असरदार मेथड है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जिस इंसान से हम दिन रात सबसे ज्यादा बात करते हैं, वो कोई और नहीं, हम खुद हैं। और यही बातचीत हमारी किस्मत तय करती है। सच में गौतम बुद्ध का ये कहना आज की साइंस से भी बिल्कुल मेल खाता है। जब हम बार बार खुद से पॉजिटिव बातें कहते हैं ना, तो हमारा दिमाग नई पॉसिबिलिटीज के लिए खुलने लगता है। ये लिटरली हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पे मजबूर कर देता है। तो सवाल ये है कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? सिंपल है, जब कोई काम मुश्किल लगे तो ये कहने के बजाय कि मुझसे नहीं होगा, ये कहना है कि ये एक चैलेंज है। अगर कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने की जगह ये सोचना है, मैं सीख रहा हूँ। ये छोटा सा बदलाव डर को कम करता है और मन को एक बोझ से आजाद कर देता है। चलिए अब आते हैं दूसरी मेथड पर, गोल्स सेट करना। आखिर मन भटकता क्यों है? क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। बिना मंजिल के मन उस जंगली घोड़े जैसा है जो कहीं भी किसी भी दिशा में भाग रहा है। गोल्स उसे लगाम देते हैं और एक डायरेक्शन दिखाते हैं। और इसके पीछे की साइंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या आरएएस होता है। ये नर्व बिल्कुल गूगल की तरह काम करता है। मतलब आप जो भी गोल सेट करते हैं, ये आपको उसी से जुड़ी चीजें दिखाने लगता है। यही वजह है कि जब गोल बिल्कुल क्लियर होता है तो मौके अपने आप नजर आने लगते हैं। लेकिन आखिर गोल्स बनाए कैसे? एक बहुत अच्छा तरीका है बड़े गोल को 3 हिस्सों में बांटना, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म। जब बड़े लक्ष्यों के बीच में छोटे छोटे माइलस्टोन्स होते हैं ना, तो मन थकता नहीं है और उसे हर पड़ाव पर प्रोग्रेस का एहसास होता रहता है। हमारी तीसरी मेथड है टाइम मैनेजमेंट। पर यह सिर्फ काम निपटाने की बात नहीं है, ये असल में मन की शांति पाने की एक साधना है। हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन तब होता है जब उसे पता नहीं होता कि अगला कदम क्या लेना है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारी प्राचीन ग्रंथों में भी समय को ही सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। वेदों में कहा गया है, कालो ही परम बलम, यानी समय ही सबसे बड़ी ताकत है। जो भी इस ताकत के साथ चलना सीख लेता है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। और आज की रिसर्च भी यही बताती है, जब कोई अपने कामों को एक टाइम फ्रेम में बांट लेता है ना, तो उसकी डिसीजन मेकिंग पावर और सेल्फ कंट्रोल सोचिए 35% तक बढ़ सकता है। अब हम एंटर करते हैं चौथी मेथड में, मेडिटेशन यानी ध्यान। हम सबके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिससे हम आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में पूरी तरह से कट चुके हैं। ध्यान उसी शक्ति से दोबारा जुड़ने का एक अंदर का रास्ता है। और साइंस भी इसको बैक करती है। जब कोई रोज मेडिटेशन करता है तो उसके दिमाग का जो अलार्म सिस्टम है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, जो डर और चिंता के लिए जिम्मेदार है, वो शांत होने लगता है। इससे होता यह है कि हम छोटी छोटी बातों पर घबराते नहीं हैं और मन शांत रहता है। ध्यान का असली मतलब है साक्षी बनना, एक विटनेस बनना। जरा इमेजिन कीजिए, हम सड़क किनारे खड़े हैं और गाड़ियां, जो हमारे विचार हैं, आ जा रही हैं। हम किसी गाड़ी में बैठते नहीं, बस उन्हें देखते हैं। जब हम अपने विचारों को ऐसे ही देखना शुरू करते हैं तो एक एहसास होता है, मैं ये विचार नहीं हूं,
मैं तो इन्हें देखने वाला हूँ। गुस्से और डर से यही दूरी आज़ादी दिलाती है। और अब 5वीं और आखिरी मेथड, फिजिकल एक्सरसाइज। ये सुनने में शायद थोड़ा आसान लगे, लेकिन ये मन और शरीर के एक बहुत गहरे रिश्ते पर टिकी है। अगर मन को साधना है तो शरीर को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके पीछे की साइंस बहुत सीधी है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज करता है। इसे फील गुड या खुशी का हार्मोन भी कहते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से स्ट्रेस को मिटाता है और मन को हल्का कर देता है। ये जो बदलाव है इसे साफ देखा जा सकता है। बिना एक्सरसाइज के स्ट्रेस का लेवल ऊपर और फोकस का लेवल नीचे, लेकिन एक्सरसाइज के साथ स्ट्रेस नीचे जाता है और फोकस बढ़ जाता है। बिल्कुल उल्टा। यही बैलेंस असली साधना है। तो ये पांचों मेथड्स, पॉजिटिव बातें, गोल्स, टाइम का सम्मान, ध्यान और एक्सरसाइज, ये सब एक टीम की तरह काम करती हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, मन पर महारत हासिल करना एक दिन का काम नहीं है। ये हर दिन की एक यात्रा है, डिसिप्लिन की यात्रा। तो अब सवाल ये है कि आज हम अपने मन को कौन सी दिशा देंगे? चलिए आज से ही एक छोटी सी शुरुआत करते हैं। अपने विचारों को देखते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं और हर दिन खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि याद रखिए, मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है।